तो उस कॉलोनी में सतपाल सिंह खंडा खेड़ी रहा करते। मैंने बेरा लग गया कि ये डांस डूंस का भाई छोरी सारियां ले जाया अगर मेरे गुरु जी है। मैं उनका दौर गई। उनने कोई प्रोग्राम नहीं रखा था, मन उस दिन ले गए वे। मेरे तो 500 रुपये दिए। घाघरा दिया खुद का। घाघरा पैर का नाची थी मैं पहली बार। अचड़ा ना करता मैंने। उस दिन नाची थी जिसा भी मेरे को होया। 500 रुपये दिए, मैं घर आ गई। सामान ले आई, चून ले आई पहला तो। पालक के बीज ले आई, क्योंकि खुला मैदान सा पड़ा था। पालक के मेथी के बीज ले आई। मैंने सारे आंगन में खुरपा गिली खोद खोद कर मैंने पालक लगाई, मेथी लगाई। सब करया पाछे भाई। धीरे 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 प्रोग्राम आने लगे। फिर वो तक एक मैंने छोरी मिली जो स्टेज प्रोग्राम कराया करती। ये तो सिर्फ पार्टी वगैरह के लिया करते। जिस तरह डांस का, जन्मदिन की पार्टी का ले लिया भाई, दिशोटन पार्टी का ले लिया, इस तरीके के लिया करते मेरे गुरुजी प्रोग्राम। उनकी अलग से पार्टी थी पूनम जी बागड़ी के साथ। वह छोरी मिला पाछे, उसने दिखाया मेरे तय स्टेज का मुंह। जयदीप दुजानिया के प्रोग्राम में लेगी मैंने। मन्ने लेगी वह 3,000 रुपया में, मेरे तय दिए उसने 1,000 रुपये। उस दिन ऐसा होया भाई, मैंने स्टार्टिंग में उनकी कोई लेडीज कलाकार थी गाने वाली, वह ना आई। और मन भगत सिंह वाली रागनी सुन रखी थी। होना मैं टीवी पाया करती पहला। तय मैंने वह रागनी सुन रखी थी, मेरे पर जिसी भी गाई गई मैंने गा दी। और उस टाइम पर भी ना था पब्लिक के को वगैरह, ये इस तरीके का डर नहीं था मन में। जिसा भी मैंने बोलना करता, जो भी मेरा मैटर था मैंने सारी सुना दी, गा दी। और बहुत सारी उस दिन मैंने तालियां मिली। ठीक है, सब तब बेस्ट, मतलब मैंने उस दिन को लगा था कि हाँ मैं सब तब बढ़िया डांस कर रही हूँ, सब तब बढ़िया मैंने गाया है। खुद मैं इतनी ओवर कॉन्फिडेंस हो रही थी उस दिन, तो मैं बहुत गणी। फिर बादशाह का प्रोग्राम आ गया, जयदीप का रात का। रात ने भी मैंने लेके गया तो मेरे तन बोलन, मेरे तक पूछा कि कितने रुपए लिया कर भाई आरती। मैं माँ जी मेरे तो है ना 1,000 रुपये दिए। तो मेरे तो बताइए उसने कि 13 रुपये दिए, इतने मांगे थे उसने। और कोई बात को नहीं, तू रात का प्रोग्राम भी करवा दे। भाई उसने इकट्ठे मेरे तय 5,100 रुपये दे दिए। मैं बहुत खुश हुई। 5,100 रुपये मिला पाछे। फिर एक कोई जानकार नहीं कहूंगी, सॉरी, पब्लिक माते किसी ने मेरा नंबर लिया, फिर होली पे प्रोग्राम करवाया मेरा। 5-7 दिन पाछे होली थी, धुलंडी पे मेरा प्रोग्राम करवाया। प्रोग्राम करवाने के बाद वही मेरे ऊपर इनाम आ गया। डांस डांस पे जिस अभी मैंने बेहुदा होता मैंने डांस कराया। डांस पे इनाम आ गया मेरे 75,000 रुपये। नुगाया करे ना, जो दुख भोग जाना तो एक आधा सुख के दिन भी आया करे। 75,000 रुपया अच्छे बनने। मेरे बहन भाई, मेरी नानी, मैंने सारे बुला लिए। बुलाया अच्छे भाई, मेरी नानी मार दूर रहने लगी है। मैं अपने बहन भाई ने अपने दूर पढ़ाने लिखाने लगी, एक एक करके सामान जोड़ा। फिर 1 साल हो गया था मैंने लगभग, जित में किराए पे नहीं, सॉरी, भाईचारे में रहा करती। 1 साल के हिसाब होता है। जब मैं कमाने लग गई थी तो मैंने उनका भी हिसाब कराया। मैंने 1 साल के 12,000 रुपये दिए, 1,000 रुपया के हिसाब होता है। ना ले में थी भी, मैं कहा कोई बात को नहीं, आपने मेरे सारा लगाया है। और भाई आज मेरी थोड़ी सी औकात हुई है तो मैं दे रही हूँ। मैं करते 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 भाई रागनी लाइन में आ गई। अच्छे कहने ये भी मिले, बुरे कहने ये भी मिले, और हाँ, शोषण करने ये भी मिले। नादानी का फायदा भी उठाया गया। फिर उसके बाद मन ने मेरे पापा से कांटेक्ट करा। मेरा पापा कति बूंदी हालत में हो रहा, और रेलवे स्टेशन पे ट्रक में बैठा, साइड में कोई सामान तारन आ रहा होगा। पहला तो मैं गांव में गई, गांव में तो नंबर नंबर लिया आस पड़ोसिया पे। फिर पापा का फोन आया, नंबर अपना भी दिया है, फिर पापा का भी लिया है थी। जो नंबर हमने मिला था वो बंद था। जो मैं नंबर दे कर आ रही थी तो मेरे पापा का हाथ लग गया। फोन आया पाछे भाई, आप सबने बेरा है माँ बाबू का, तो वो ये बात है, दुख ना देखा जाया करे। और माँ बाबू को अपनी औलाद का ना देखा जाया करे। जिस हालात में मेरे पापा मिले थे ना, उस हालात ने मैं याद करूं तो मैनू
ये देख सब कुछ होते हुए भी आदमी अच्छा कमा भी रहा है, जब भी देख उसकी ये हालात, कति मैल में लत्ते सड़न लाग रहे। नाई भी बेरा ने कह दिन हो गए थे। मैं अपने दौरे लेकर आई, पापा नुआया धुआया, आराम से बिठाया, पिया करता, रोके को नहीं, कद्दे नहीं रोका मैंने मेरे पापा। क्योंकि मेरे पापा जब भी छोड़ दिया करता बीमार हो जाया करता। मेरे पापा तो, मेरे पापा देसी मत पिया कर क्योंकि इसमें नुकसान बता है। मैं मेरे पापा तो रुपये दे दिया करती, मैं पापा ना तो ना काम करना ना कुछ और, तना पीनी है ने तुम्हारे बीच मेरे बालका ने संभाल, बाहर का काम मैंने मैं देखूंगी। मेरे पापा मैंने बाणिया कहा करता। मेरे पापा ने दूर बैठा पाछे है ना, कई बार तो इतना इमोशनल हो जाया करता, अपनी गलतियां नहीं याद कर 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 रोया करता। गलती होगी बेटा, लोग आगे बकाए मांग गया। उस दौरान मेरे पापा ने बताई कि जब हम अलग हो गए, मैं अपने बाण भाई लेकर आ गई, मेरे पापा के लिए की होया। मेरे पापा घर ने नहीं बढ़न दिया, खुद के घर ने नहीं बढ़न दिया किसी ने, है। और उसके भाई वाले बालका ने मेरे पापा पर हाथ उठाया, मतलब मेरे ताऊ वाले बालका ने हाथ उठाया। वे चीज याद कर 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 मेरे पापा बहुत घना रोया। मारा ने छोटा सा एक कमरा था, उस छोटे से कमरे में थोड़ा सा ही सामान था, वो थोड़ा सा सामान भी लोग ने अपना घर डोल लिया। फिर वही पापा हमारे दौरे रहने लग गया, खूब हमारा हंसता हंसता खेलता परिवार हो गया था। माँ पहला ये खत्म होली थी, गायब होली थी। बाबू, मैं, नानी, मेरे भाई बड़ा मराम पे रहने लग गए थे। इस दौरान भाई महीना के 30-30 प्रोग्राम करे, 35-35 दिन रात के। काम बढ़िया आया। फिर एक बचपना, नादान बुद्धि, जिसने रुपया ना देखा और एकदम ताज याने नु क्या करे, संभाला ना जाया करे। इसे इसे दिन आए मेरी जिंदगी में, मैं एक एक प्रोग्राम के 1.5-1.5 2 2 लाख रुपए लेकर आई। और जो मेरे दोस्त हमदर्द बने अंडा थे उनने मेरी जेब काटी। मेरी भी मेरी माँ के गिला जो कहानी हुई ना, सेम मेरे गिला होता चला गया। पहला मेरा ब्याह होया, फिर वो छूटा। फिर उसके बाद वही मैं बड़ा काम करने लगी, टूम जोड़ी, वे टूम लिकड़ की दौरे बैठनी है ना काट लिए, जिस तरह मेरी मम्मी की मैंने बताई ये होया, उस तरीके से मेरे साथ सेम होने लग गया। फिर भाई कोई जानकार था उस तरह पिए पिए दिए, होगी घर वाली नु सोचने लगी कि या तो सेटिंग बाजी कर रही है इस गेला, रुपये मन दे रखे बेबुद्धी भी मैं हुई। फिर वही उनका आना जाना बोलना मेरे तो बंद हो गया। बंद होया पाछे भी मेरे रुपये भी मर गए, बतेरे फोन करे मैंने कदे उल्टे नहीं मिले। कोई बात नहीं, मैं स्टूडियो पर गई, मैंने मित्ते मिला जिसके लिए मैं ब्याह कर रही हूँ। कोई भी नु पूछा करता ना भाई आरती शादी का क्या इरादा है, मैंने कहा करती ना जीवन तो मेरे भाण भाई पालनी है पहला फिर ब्याह करूंगी। पर उस टाइम पर जब मैंने मित्ते मिला, मेरे पापा तो मेरे भाण भाई रहने लग गए थे, तो सिर्फ मेरा नू ही थी कि मेरा पापा भाण भाया ने संभाल लेगा। और इतना तो मैंने जोड़ दिया कि भाई इनका सारा लग जाएगा, मैं अपने खुद की भी जिंदगी सुधार ली हूँ, मैं भी ब्याह कर ली हूँ। भाई हमने नु लगा लो 2-3 महीने हुए थे बातचीत करते, मैं शूटिंग पड़ता आई और अमित मैंने घर में छोड़ने जा रहा। मेरे पापा ने अमित देख लिया और मैं उस दिन मेरी मांग में सिंदूर भर रहा था क्योंकि हम शूटिंग पड़ता आए थे तो मांग में सिंदूर था। मेरे पापा देख का हंसने लग गया और मेरे तभी मेरे सिर पे भी हाथ टेक दिया और मित्ते के सिर पे भी हाथ टेक दिया। नु बोला भाई वैसे ही तो मैंने है ना नाना बनना है, पूरा राजी होकर मैंने बेरा थे मैंने ब्याह कर लिया। मैं भी अपने दोता दोती ने खिलाऊंगा। ये बात होया बात से तो मैं पापा किसी बात करने लग रहा तू, ब्याह ना करे मैं शूटिंग पड़ता आई हूँ। फिर भाई अमित के मन में के जा गया के नहीं जा गया मैंने नहीं बेरा, इसने मेरे तय दिन ब्याह की कह दी। उस टाइम में अमित ने साफ मना कर गई। मैं कहा तन्ने मेरी जिंदगी के बारे में ना बेरा, मैंने के झेलिया के बर्दाश्त करया है के होया है मेरे गिल्या। बोला फिर बता दे, मैंने सारी बात बताई मेरे गिल्या की कहानी हुई। फिर बोला सुख दुख तो डरती फिरती छाया अगर अर रही सिचुएशन की,
जो तेरे गेले आया उस चीज की बात। सब तो सिचुएशन पे होया अगर भाई बात किस तरीके का माहौल है कि ये मैटर है। और कद की बात तू कद ठाण लग रही है छोड़ बावली कोई अटको नहीं मेरे। फिर मैंने कही मैं ठीक से एक बार तेरी माँ तो बात कर ली। बोला ठीक है मैं कर लूंगा। फिर यो ने बोला चल घर ना चलांगे माँ ने बुलाए हाँ। हालांकि हम बुलाए नहीं थे ये अपने तरफ तो हमने घर ने ले गया। और मैंने इनके घर से लेना था घी। मेरी इस तनु बात हो रही थी मैंने घी लेना है। बोला तू घर से ले लिए माँ दो। मैं घर न गई इसकी माँ के भी में जाते साथ थे। पसंद आ गई मतलब फिर किस तरीके तक के माँ उड़ रहे हैं। इसकी मम्मी ने मेरे तने उन्हें बुझी वही किन कह मखा में चमारा गया। अमित तय बोली भाई छोरी तो अच्छी लंबी ठाडी है। और देखने की भी सही है। सही जोड़ी मिला थारी की माँ ने भी यह बात कह दी। उस साइड तो मेरे पापा ने यह बात कह रखी। तुम्हारे कितने ना कितने है ना हमारा अटैचमेंट अलग टाइप का हो गया था। ये अटैचमेंट होया बात है। फिर वही मेरा पापा पड़ गया बीमार। पापा बीमार पड़ गया पापा इतना बीमार पड़ गया कि मेडिकल में ले गए। प्राइवेट वाला ने तो बिल मोटा मोटा बनाया। कई दिन बनाया उन्होंने कोई स्पष्ट हाँ जवाब नहीं दिया फिर मैं ले गई पीजीआई में। पीजीआई में ले जाने के बाद मेरे पापा तय 3 महीना का टाइम दिया गया। और अगर दारू छोड़ देगा तो शायद 3 महीने भी ना जी पावे। मेरा पापा देसी पीने लग गया। क्यों पीने लग गया क्योंकि मैं रोहतक रहा करती। मेरी नानी रोहतक रहा करती बालक रोहतक रहा करती मेरी बहन भाई। मन ने घर बनाना शुरू कर रखा था तो उस घर ने कोई संभालने खातर होना चाहिए। मिस्त्री आदर तो खड़ा होना पड़ेगा। इब मेरे दौरे रहा करता तो थोड़ी ही शर्म बरत्या करता कि बालका आगे रोज रोज अच्छा नहीं लगता। उत वो कति अकेला हो गया ना कोई रोकनिया ना कोई टोकनिया। मेरे घर में 1 1.5 साल काम चल लिया। काम चल रहा तो भाई उस दौरान खूब पी मेरे पापा ने। 3 महीना की बात आ गई लास्ट में कि इब 3 महीने ही जिएगा। अमरोद तक छोड़ के हमारे गांव में आ गई। धीरे 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 मेरे माँ मेरी आँख आ गए मेरे पापा के है ने अंग काम करना छोड़ गए। जिस तरह हाथ पैर सुन हो गए कति कोई एक्टिविटी नहीं। बेड पे बाथरूम कर देता। लैटरिन निकल जाती। 3 महीने नु रखा हमने। फिर उसके बाद एक दिन मेरी ताई आई बेरा लेने। कोई भी हमारा चाचा था वो नहीं बढ़िया करता। जब मैनू बेरा लग गया ने कि हाँ ये मरण का टाइम नजदीक आ रहा है। तो आए मेरा लिया हाल चाल पूछे। फिर ताई आई चाह मैंने बना कर रखी हुई मेरे पापा के मतलब है ना। शायद याद ना रहा करते क्या मैटर था भूल जाया करता। बीमार आदमी का दोनों भी थोड़ा दिमाग चल जाए। वो दूर बैठ के इसी को चोद की बात करती। हाँ ईश्वर रोटी को नहीं दी है कि रोटी खाओगा पानी पिएगा चाह ले आऊं। ले आऊंगी मैं घर तक बना कर न। हम खड़े खड़े सुनते ये बात मतलब किसी किसी बात करने लग रही है। आग में घी गिर डाले। फिर कदे कदे बीमार आदमी का होया करे कि थन थनी ही उठया करे लड़ाई करने का जी करया करे। मन ने ये माहौल देखे है जब बताने लग रही हूँ। एक दिन पापा बोला मैंने बाहर गाड़ा में बैठना। दे कति खराब बोली थी। और भाई चाल्या जावा ही नहीं था गोदी ठाठा कर। बड्डी घर में मैं ही थी। मन ने संभाला सब कुछ मन ने करा। बाहर खाट गाल देती सांझ न रोज। और खाट पे भी लुटा दिया करते आराम से। एक दिन गाड़ माते मेरा ताऊ का आना हो गया। भाई भाई यार क्या पसंद बात हुई होगी कुछ। मेरे पापा ने भाई कुछ कही ना कही हमने नहीं मेरा मेरा ताऊ ने आके एक बात कही। जिस टाइम में मेरा ताऊ तेज तेज बोलने लग गया हम तीनों बहन भाई बाहर गए। मेरा ताऊ कहने लग रहा कि के करेगा इसी औलाद का जो दुनिया के बीच में नाचती गाती हंडन लग रही। इससे बढ़िया तो है ना इन्हें खाने में जहर दे दे। या भीतर की भीतर गेटी कूट के मार दे। गेटी बोझ के मार दे। ये बात सुना पाछे में अपने ताऊ के ऊपर है ना हैवी होगी। मैंने मेरे मुंह से जो भी निकला मैंने कह दी।
गया पाछे उसका छोरा आया, मेरे पापा तो नू बोली नू बोली नू बोली। फिर मैं गई मेरी ताई दो रहे, सारा बड्डी ताई मेरी। और सारा बड्डा ताऊ यही सलाह देकर गए मेरे पापा ने, इनने खाने में जहर देते। मैं इनका दौरा गई, दौरा जाया पाछे मेरी ताई मन्ने गाड़ देने लग गई। और भाई अगले दिन मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई, रात ने 2:30 बजे। अमित और मैं बात करने लग रहे। मैं कह मैंने फोन करे, हम बात बात करी हमने। मैं कानून मेरे पापा की तबीयत खराब हो रही है बहुत घनी, और भाई मेरे दौर कोई साधन को नहीं। और मेरे पर ना एक ली पे चल है, और राहुल भावना भाभी भाई को नहीं संभल है। और हमारे गांव में गाड़ी गुड्डी वाला है कोई ना है, मन इस बात का भी नहीं बेरा मैं किसने लेकर आऊं, एक ली नहीं होगी। अमित बोला मैं आऊं। माइबा तो ठीक है, माइबा तो हाँ है, बस पानी पूनी मांगा है। और पानी देऊं तो पीता भी कौन नहीं, ज्यादा तबीयत खराब होगी ना तो मैं तो नहीं बे बुला लूंगी, नहीं बाजने की जरूरत कौन, तड़के दिखा लेंगे, मैंने यह बात कह दी। फिर पापा मारन लगे खिलकी। इससे दौरान 3:30 का टाइम होगा, मैंने अमित से कह दी अमित तू आ जा। अमित आ गया, आया पाछे अमित नहाते आते बाइक पे आया था। 4 साढ़े 4 का टाइम हो गया, मेरे पापा बोला पानी पीऊंगा। मैं बोली पापा तने कुछ नहीं पीना। बोला ना बेटा तेरी कसम पीऊंगा। मैं पानी लेकर आई, पानी लेकर आई। मैंने पानी पिया है, और पापा का मतलब है ना उसका वो प्यासा मरा था, वो तो पानी गिट कहना जाता। मेरे पापा है ने उस दिन मेरे पापा के शरीर काम करे, उठया, थोड़ा चला, और फिर बारना में उकड़ू बैठ गया। मैं बोली पापा यो क्या करने लग रहा है, मेरे मंडर लग गए। हाथ जोड़ के बैठ गया कि बेटा मैंने बहुत दुख दिए तेरी माँ ते, तेरे तभी मैंने बहुत कुछ बोला। मैं सारी बात की गलती मानू, आज मैंने माफ कर दे। मैं बोली पापा कोई बात को नहीं। और माँ बाबू तो बालका ने धमकाए दिया करे। अमित आ गया, अमित बाइक चलाने लग रहा, पापा बीच में और मैं पीछे। हम भाई बाली अड्डा पहुंच गए, बाली अड्डा पहुंचा पाछा थोड़े से दूर चले थे, चलते नु बोले बाथरूम करूंगा। दे तो कती नु अकड़ रही थी मेरे पापा की। मैं पापा तू थोड़ी देर रुक जा, तो मेडिकल में ही कर लिए, ये भी इतनी मुश्किल से तो तू बाइक पे बिठाया है। बोला ना मैं तो बाथरूम करूंगा। मैंने तार दिया, मेरे पापा मेरे का देख का हंसने लग गया, नु बोला मैं तो मजाक करूं था। चंचल हाँ मन हो रहा था, अटपटी ही हरकत कर रहा था उस दिन। फिर पहुंच के भिवानी चुंगी, बोलिया मैं तो हने लैटरिंग करूंगा। मैं बोली पापा तने नहीं करना कुछ, तने तन तो नू भी कौन है, तेरी एकली छोरी तर गेल आ रही है, तू के ड्रामे करन लग रहा है, मेरे मुंह से ये बात निकली। फिर मेरे पापा हंसने लग गया, बोला छो मना आया करते, चल चल बेटा चल तो चल। फिर भाई बीच में फिर ये हरकत, बोला नू हो गया नू हो गया। सिविल हॉस्पिटल पड़ा था, मैं बोली चल तने है ना, मैं हॉस्पिटल में लेके चल लूं, पर बाथरूम खुल नहीं पाऊंगा, आराम तक कर ली जो तने करना है। मैं भी तो मैंने बाजार में आकर ना भाई ये क्या करने लग रहा है पापा। मेरे तो नू ये थी कि मेरे पापा एक्टिंग करने लग रहा है, और बस इसने 12 हांडना था, मेरे मन में जो बात थी। मैं बोली हांडा तो तने मैं तड़के आराम से जाती। भाई जो करे हम सिविल में बड़े ना, मेरे पापा का पैर लटक गया, गुट्ठा फूट गया, और गुट्ठे में तक खून को नहीं आया। व्हील चेयर पर डॉक्टर ने बिठाया, और मेरे पापा ने नू कर रहा था, नू करता करता नू नू होकर ने आंख ऊपर के ऊपर। और मैं मेरे पापा तक कहने लग रही पापा जी ना काट है, पता नहीं मेडिकल माते थे ना और ड्रामे वागे। मैं बताई तो तुम तेरा बाथरूम की दाब लाग रही थी, नू लाग रहा था, मैं कहने लगी सुनाने लगी मेरे पापा ने। और मैं पापा तक कहने लगे पापा इन पलका ने जब काले मंडर लग गए। अम्मी इतने सारी रिश्तेदारी हम फोन कर दिया, क्योंकि इसने मेरा लाग गया था, मेरा पापा खत्म हो लिया। और मैं पागल नादान थे, मैंने इतना भी ज्ञान नहीं कि आदमी जब मर जाए तो उसकी ढीली दे हो जाए मेरे। और मैं उस टाइम पे मेरे पापा ने सुनाने लग रही, सिविल लाड़ा ने मेरे पापा तय मतलब मेरे पापा के बारे में नू कही इसने भाई एम्बुलेंस में लिटा लो, उन्हें लिटा दिया। मेरा पापा लेट रहा सिविल अस्पताल तय, और मेडिकल की 10 मिनट तो लागी होंगी हमारी। लेट रहा मेरा पापा, और आँख खुली की खुली, और मैं कहूं देख देख के एक्टिंग करने लग रहा है आदमी का, नू नहीं कि छोरी का जी लिकड़ता जान लग रहा है, मैं रोने लग रही, मैं कति आखा का दौरा नू आंगली ली जाऊं, और जबका नहीं, जब भी नहीं मेरा भाई के बात हो रही है के नहीं हो रही।
मित्र ले गए पीजीआई में, पहुंच गए पीजीआई में, पहुंचा पाछे 15-20 मिनट पाछे मैं खड़ी, मेरे पापा दो रहे, आंख नुए खुली। मैं कदे छाती पे हाथ लगा के देखू, कदे कितने ही मैंने इतना महसूस भी ना करना आया कि भी सांस चल ना चल, नाक दो आंगली लगाऊं, मेरे नुआ मैं नाक दो आंगली लगाऊं जब सांस रोक लेता होगा। खड़ी, इतनी देर में बोला ईश्वर बनवारी लाल का कौन है। मैं बोली जी ये एक ली छोरी जा रही मैं, हमारे परिवार में तो कोई भी नहीं आया, मेरे हाथ में लिया के कफन धर दिया। और जो कफन हाथ में आया, जो मैं रोई, मेरे पापा का मेरे तो रोड भी नहीं दिया मेडिकल में। फिर अमित तक ही पोस्टमार्टम करवाना है, अमित नाट गया। इसने मेरे तक घर ना कर 2-3 दिन बाद ये बात बताई सारी। अमित नाट गया, बोला जी मारा तो पहला ही मेडिकल तो बढ़ने तो पहला ही खत्म हो लिया था, और पोस्टमार्टम वगैरह कुछ नहीं करवाना। बोले आप कौन। बोला जिन्होंने मेरी इनकी लड़की के साथ शादी हो रही है, मैं तो पहला ही कह दी थी। मैटर हुआ पाछे भाई, हम घर ना आए, लाश ने लेकर मेडिकल तो मैं अकेली हर गांव में गई। मैं 1.5 घंटा, हालांकि हमारा गांव में सबने मेरा पार्ट लिया था, अमित ने फोन कर दिया था, मेरे चाचा का नंबर भी था पड़ोस में, चाचा डीसी का नंबर ले रहा था अमित। सबने मेरा इस बार मर लिया। 7 भाई थे के कैड में 7, सबसे पहला गया, चौथे नंबर का था। किससे कभी इतनी आत्मानी हुई कि तारा संगी भाई था, इन्हें तार तो लियो, मैं 2 घंटे तक एक ली गाड़ी में बैठी रही, लाश दो रहे इसी पत्थर बन गई थी, रोया भी ना गया। गांव के कुछ एक आदमी आए, लाश तरवाई भीतर ले गए, लाश तो रे बैठी हूँ, सुन हो रही थी मैं तो। मेरी मौसी नानी जो करे मैंने दिखी भाई, मेरे मुंह तो जो किलकी लिकड़ी जो मैं रोई, मेरे तो आंसू भी, मेरे परिवार वाले मेरे घर वाले जब नू आगे थे ना, मेरे छाती का लगानी है कोई है, तो मेरी आंखों माथे पानी आया था। उसके बाद भाई 1 महीना बाद छह मन्ना अमित के साथ ब्याह कर लिया था, और ब्याह भी हमारा अनु ही नहीं हो रहा, बड़े लफड़े हुए थे, क्योंकि इसने हम कोर्ट मैरिज करने जावा थे। जब इसकी माँ ने भाई इसकी माँ तो बात करी होगी कि माँ नाटकी थी ब्याह नहीं करना, और इसने इसकी मौसी गवाही खातिर बुला ली। इसकी मौसी बुलाया पाछे, हालांकि इसकी माँ ने मैं पसंद थी, पर मैं जात पे चमार हूँ, तो इस वजह से उन्होंने शायद मना कर दिया, मेरा मानना ही है उस टाइम पे भाई इसी वजह से मना किया होगा, नहीं तो मैं पसंद तो आ गई थी। फिर इसकी मौसी ने इनके घर आ फोन कर दिया, इसने रोज तकते हुए ले गई, फिर 3 दिन पाछे इसका फोन आया, बोला मैं ब्याह करना चाहूँ हूँ आरती, और मैंने तो कति रो कर रहे हैं, और भाई मेरा फोन फान भी खोस लिया। मैंने कंप्लेंट कर दी, कंप्लेंट कराया पाछे मैं पुलिस याद कहने लग रही थी, मैंने तो चाहिए अगला का फोन आया है, वो कहा मैं आना चाहूँ। भाई नु कहा अगर जिसने कोई ना समझानिया हो ने, तो वो हने कुछ तो जिद्दी हो जाए, जिद्दी हो जाए आदमी के कि हाँ करना है हर कुछ, वो अकेला हो जाए है, जय करके वो सोचा है कि हाँ किसी का सहारा मिल जाना तो ठीक रहेगा। इस तरफ तैयो बिराजी था, मैं बिराजी थी ब्याह खातर, और कुछ भाई नु कहा अगर लगावे किसी चीज है, अगर किसी से भी हो जाए ना तो पढ़ना ना छुट्टा अगर जल्दी सी। पुलिस ये बोले पर्चा करवाना पड़ेगा। मैं बोली जी के वो है कर दियो। पर्चा हो गया। ईब अमित आया, अमित ने बोला यू के मैटर था 76-76 का मुकदमा लाग गया एक पे पर्चा होते ही। मैं बोली मन तो मुकदमा मकदमा का वीरा को नहीं के लाग गया है के ना लाग गया, पर बात इसी है, देख तना अगर ब्याह करना है तो मेरी कोई सी सलाह नहीं थी कि मुकदमा लगवा के मैं तेरे से ब्याह करूं, क्योंकि इतनी तो जानकारी हो ही गई थी भाई, देख इतनी की समझ हो ही गई थी खुद में, इतनी तो मैं समाज न जानने लगी थी कि केस लगवाया, अच्छा अगर ब्याह हो है तो लुगाई ने के समझा जा है।
मैं बोली मैं नहीं करूंगी बिल्कुल भी शादी। हाँ, अगर तेरी इच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनकार भी नहीं करती, मेरी तरफ से तो हाँ है ही। बोला मैं भी करना चाहूँ। मैं तू भी करना चाह और मैं भी करना चाहूँ तो क्या काम मुकदमा। मैं करो जी, इसने खारिज, हम शादी करेंगे। फिर वो खारिज होने के बाद फिर भी मना मिलते के बाद की कोर्ट में नहीं करांगे शादी। क्योंकि एक दूसरे का मन खट्टा हो जाए अगर हम ये तो इन चीजा में तूने सोचेगा प्रेशर माँ का ने। क्योंकि पुलिस वाले बोल रहे थे कि पहले शादी की एफिडेट दिखाओ उसके बाद मुकदमा उठेगा। जी मैं जब राज्य रही मैं मुकदमा ठाण ना करी, पहला मैंने मुकदमा उठवाया, उसके बाद मेरी एक डिमांड थी इस तय कि 5 या 10 आदमी जिसे भी हूं तो तेरे गामा ते लेकर ने मेरे गामा आ जाइए, मेरी खातिर उतना ही बहुत है। भाई ये 10 5 आदमी जिसे भी इस पे बने यो लेकर आ गया। और फिर ब्याह होया पाछे तो हमारे घर के भी मान गए थे। मारे घर के तो खैर कौन था, मेरे घर में तो कौन था। माँ पहला जाली, बाबू मर गया, छोटे भाण भाई थे। हमारे घर में तो सिर्फ मैं ही थी कि मैं करूँ थी वो। तो इसके घर के भी मान गए थे। उस दिन के बाद वही जिंदगी में बहुत संघर्ष करया, उससे पहला भी बहुत घना करया। क्योंकि वही नु क्या करे, इंसान ने एक इसी चीज बनाई है भगवान ने जिसका मन चंचल हो है। पारिवारिक तरीके से भी बहुत कुछ बर्दाश्त करया। अमित ने भी किते ना किते करया, मन ने भी करया, मेरे भाण भाया ने भी करया। पर जो दुख मैं देख गई ना, मैनू चाहूँ भाई अगर भगवान किते मेरी सुनता हूँ तो किससे की भी जिंदगी में इसे ऐसे दुख ना दी। और भाई मेरी शादी होगी और मैं अपने परिवार में बिल्कुल हैप्पी हूँ, खुशहाल जिंदगी जी रही हूँ। मेरी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। मेरे बहन भाई जो छोटे थे वो बड़े हो गए। और इसी कहानी को यहीं पे खत्म करते हुए भाई इजाजत लेना चाहूंगी आप सबसे। और भगवान ने चाही ताकि ते ना किते किसी ना किसी वीडियो में फिर मिलांगे। राम राम, नमस्कार, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।